सीधे लिए चलते हैं। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ सीधे आज तक पर जुड़ रहे हैं। वैसे तो प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन लगता है इस पूरे आंदोलन में सशक्त तरीके से लगातार बॉर्डर पर बने हुए हैं। राकेश टिकैत साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा वहां पर, आपने क्या कहा। अब तो ऐसा लगता है कि किसानों के हित में आपकी एक तरफ लड़ाई है, तो बीजेपी और मोदी के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़ी बनती जा रही है। क्यों राजनीतिक हो गए अब आप? ना, राजनीति कहाँ हुई। हमने तो भाई जब मोदी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो है नहीं देश में, तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार ही हमारा काम करेगी। हमारे जो कानून वापसी होंगे तो सरकार ही करेगी ना, भारत सरकार। तो हमने तो यही तो कहा है कि हमारे कानून जो बनाए हैं, कृषि कानून जो रिफॉर्म बताते हैं, इनको वापसी ले लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और मसले होंगे उस कमेटी में तय होते रहेंगे। ये हमने कहा। 2024 को लेकर ममता बनर्जी से क्या बात हुई? आप भी बाहर निकलकर 2024 कह रहे थे, वो भी 2024 कह रही थी। अब 2024 में तो बीजेपी और कांग्रेस और ये तमाम पार्टियां लड़ेंगी ना, इसमें राकेश टिकैत और ममता बनर्जी का क्या काम? नहीं, तो हमने ये चीज कहा है कि जो कानून वापसी लेंगे, कानून वापसी लेगी भारत सरकार। और जो हमारे गांव के लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने ये कहा भाई 2024 तक आपके कानून भारत सरकार वापसी ले लेगी। अब उनका क्या गुना भाग है, वो तो गांव के लोग बता सकते हैं। 22 में ले लेगी, 23 में ले लेगी, 2024 में ले लेगी। तो गांव के लोगों ने ये कहा कि 2024 में जो पार्लियामेंट सेशन होगा, पहले पार्लियामेंट सेशन में ही ये कानून खारिज होंगे। तो ये गांव के लोग कहते हैं। मैं तो जो गांव की भाषा है उस भाषा में हमने कहा 2024 में हो सके कि भारत सरकार वापसी ले ले। टिकैत साहब, आपका भी जवाब नहीं है, भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन चलिए, आप अलग अंदाज में बोलते हैं, इसीलिए उसी अंदाज में मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं गांव की भाषा में, लोग कह रहे हैं 2024 में आपकी बात मान ली जाएगी। 2024 में चुनाव है और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इम्तिहान है, ये भी तो पता ही है ना आपको, तभी तो 2024 आप रट रहे हैं। क्या आप सीधा सरकार को नहीं ललकार रहे हैं कि चुनाव में आपको हम मजा चखाएंगे? तो गांव के लोग भाई नहीं, अच्छा और किसको ललकार रहे भाई? या सरकार ले लेगी, नहीं तो दूसरी कोई सरकार आओगी वह ले लेगी। ये गांव के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार इनको वापसी लेगी। अब ये तो कोई एग्रीमेंट है नहीं कि जो सरकार अब है यही सरकार फिर दोबारा भी आएगी। क्या ये एग्रीमेंट कोई दे सकता है? अच्छा, ये बताइए कितने किसान बचे हुए हैं अभी आपके साथ? जो पार्लियामेंट बॉर्डर पर जहां बैठे हैं टिकैत साहब, कितने किसान बचे हैं? कहाँ पे आपके साथ? नहीं, आप ही लोग कहते हो जी ज्यादा किसान बुला लिए। क्या कोरोना काल खत्म हो गया क्या? अगर कोरोना काल खत्म हो गया हो तो लोगों को बुलवा लेंगे हम यहाँ पे। और अगर मीडिया और सरकार के माध्यम से कोरोना काल चल रहा हो तो अभी स्टैंड कम रख लेंगे। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो स्टैंड बढ़ा देंगे। तो कोरोना की वजह से कुछ लोग वापस चले गए हैं अभी? जी हाँ, वापसी चले गए जी। कम लोग हैं अभी यहाँ पे। कितने केस हो गए थे वहां पर राकेश टिकैत जी? यहाँ तो नहीं कोई केस आज ही एक भी केस नहीं हुए थे आप कह रहे हैं? बॉर्डर पे कोई केस नहीं आया। अच्छा, ना कोई केस नहीं। अच्छा, ये बताइए कि राजनीतिक रूप से जब आप 2024, अब देखिए ईमानदार सवाल पूछ रहे हैं, उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत कि गांव के लोग कहते हैं और फला गांव के कहते हैं, चिल्ला गांव के कहते हैं। सुनिए, हाँ, ये फला चिल्ला मत कीजिएगा, फला गांव के लोग। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप 2024 कह रहे हैं, तो आपकी नजर है ना कि आप बीजेपी सरकार को, चूंकि उन्होंने किसानों की बात अगर वो तब तक नहीं मानते हैं, तो आप मजा चखाना चाहते हैं, यानी आप विपक्षी पार्टियों को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तभी तो आप गए ना ममता जी से मिलने, इतना दूर कोलकाता क्यों गए इस कोविड के बीच में? ना, हम नहीं, क्यों कलकत्ता कोई विदेश में है, या मैं कोई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला, या मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिलने गया। मैं तो वो तो चुनी हुई सरकार है ना, मैं किसी पार्टी के लोगों से मिला। पार्टी के लोग से थोड़ा मिले हम, के टीएमसी से हम मिले, उनके लीडरों से मिले हो। हम तो चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलने गए, वहाँ के किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है उस संबंध में बात करी। उन्हें पूरा दस्तावेज, जो उनकी योजनाएं हैं वो पूरी योजनाएं हमको दी, 3 पेज के पूरे दस्तावेज उन्होंने दिए, उनको पूरा पढ़ेंगे।
और क्या बेहतर पॉलिसी वहां पर हो सकती है वो पॉलिसी बताएंगे। हमने तो उनको बताया ना कि जो उत्तर प्रदेश में भी जो एक पॉलिसी चल रही है कि जब मायावती यहाँ पे थी तो उस टाइम पे बनवा था, किसान दिवस यहाँ पे मनता था। जब अखिलेश सरकार आई तो उसमें भी वो मनता था। आज योगी की सरकार है तो वो पॉलिसी अब भी लागू है। तो हमने तो उनको कहा कि हम उत्तर प्रदेश में किसान दिवस मनाते हैं, आप उसको अपने स्टेट में यहाँ पे भी लागू करो। और वो किसान दिवस होता है कि डीएम जो होता है, डीसी वो बैठता है, सारे अधिकारी बैठते हैं, किसानों की समस्या सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसका समाधान होता है। अच्छा ठीक है जी, अगला ये बात उनसे करी है। अगला सवाल भी जो मैं पूछ रही हूँ सारे लोग उसका जवाब सुनेंगे, हर कोई सुनेगा बहुत ध्यान लगा के। क्या ममता बनर्जी आपको विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, बड़ा चेहरा दिख रही हैं? आपको उन पर भरोसा हो रहा है? आपको लग रहा है बीजेपी को उन्होंने हरा दिया बंगाल में तो उनमें दम है, सबसे ज्यादा दम है विपक्षी नेताओं में? वो लड़ती ठीक है, लड़ती ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने लड़ रही हो, उनके सवालों का जवाब दे रही हो तो मजबूत तो है, लड़ाई में मजबूत तो है वे। और बाकी और कौन से विपक्षी नेताओं पर भरोसा होता है आपको? नहीं तो सारा विपक्ष है तो दो लड़ाई होती है ना, एक लड़ाई तो हो कि सत्ता के लिए लड़ाई हो, एक लड़ाई है जो विपक्ष है उसमें मजबूत कौन है, एक उसकी लड़ाई है। तो जो सबको इकट्ठा कर लेगा, कुनबे को साथ लेकर चलेगा, वही मजबूत विपक्ष का नेतृत्व कर लेता है। अब उसमें तो इनको सबको लगना चाहिए। अभी लड़ाई तो इनकी सत्ता की लड़ाई थोड़ा है, अभी तो विपक्ष में मजबूती दिखाने की लड़ाई है। तो उनसे ये भी बात हुई कि वे मुख्यमंत्री से बात करें। हमने कहा है उनको, आप जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करो। और जो किसानों का ये चल रहा है इस मूवमेंट में, बहुत मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है अपने स्टेट की तरफ से केंद्र सरकार को। हमने कहा कि फिर आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखो, उसका रिमाइंडर भेजो, जो 3 कानून है इनको वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दे, क्योंकि जो बंगाल का किसान है तो उसको भी एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिलने तो आप गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ना जी टिकैत साहब, लेकिन आप मिलने तो गए ममता बनर्जी से ना, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको क्या सबसे ज्यादा दम उन्हीं में दिखता है विपक्षी नेताओं में? और किसी मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान बना रहे हैं क्या? नहीं, हम तो और से भी मिलेंगे। किससे? और से भी मुख्यमंत्री से और से भी मिलेंगे। किससे मिलेंगे? और जोन से भी लाइन पाते रहेंगे, मिलते रहेंगे इनसे सबको। और वो तो उन्होंने दिल्ली में ही आने की बात करी सबने। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सबसे बात कर दिल्ली में ही आएंगे, और दिल्ली में आएंगे तो वे शायद मोर्चों पर भी आ सकते हैं। तो मोर्चों पर ये तो होगा कि भाई मंच पर तो नहीं आ सकते, तो वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, अपनी बात कह देंगे वे भी। अच्छा, ये वैसे तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा कोई पॉलिटिक्स का कोई मतलब तो है नहीं। वो भी विपक्षी नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हाँ, अरविंद केजरीवाल भी है दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री है। उनसे मिले क्या या मिलना चाहते हैं? नहीं, उनसे ना मिले नहीं, तो अभी तो नहीं मिले उनसे। जब सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे होंगे, अगर वे मिलना चाहेंगे तो संयुक्त मोर्चा अगर मिलना चाहेगा, शायद वे मिलना चाहे वहां पर, तो वो बात कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हम तो इनसे भी मिल रहे। मुख्यमंत्री से मिलना कोई देश में अपराध है क्या? नहीं, कोई अपराध नहीं है। हम पार्टी के लोगों से तो नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री से तो मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि दिल्ली की कोई बात होगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। आपने कहा टिकैत साहब कि विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या आपका कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की कमान इस वक्त अध्यक्षा सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, इन सब पर निशाना है? किस पर निशाना है? नहीं, हमारा तो सारे विपक्ष पे है निशाना। अगर विपक्ष देश में मजबूत होता तो किसान की ये हालात नहीं होती। वोट लोग क्यों देते हैं? वो हार जाओ या जीत जाओ, वो जो सही बात है उसके लिए बात करेगा। विपक्षी जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से कि हाउस में जब कानून बन रहे थे तो वहां पे उसका विरोध करना था उनको, मतलब हंगामेदार करना था। हम सड़क पर बैठे तो विपक्ष का काम है कि वहां पे हाउस में जब कानून बने, जब पास हुए, तो वहां हंगामा करता, उनको बाहर भेजते, वे धरनों पर बैठते। तो जब विपक्ष ने काम नहीं करा तो किसान आंदोलन को काम करना पड़ा। तो देश में विपक्ष भी मजबूत रहना जरूरी है, तो उससे सत्ता पक्ष भी घबराता रहता है।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी 2024 तो खैर हो ही रहा है, लेकिन 2022 पर भी कहते हैं आपका निशाना है, योगी को परेशान करेंगे 2022 वाले यूपी चुनाव में इन्हीं कृषि कानूनों पर। अब एक बात बताओ, बस चुनाव हमारे कहने से तो चुनाव आ नहीं रहे, चुनाव हमारे कहने से तो आ नहीं रहे, चुनाव तो एक रूटीन प्रक्रिया है और ये सब मामलों को निपटा ले ना, इन्हें कानूनों को वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, तो इन सारे मामलों पे बात कर ले। ठीक है, यूपी के चुनावों के वक्त आपकी क्या भूमिका रहेगी? उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। यूपी के चुनाव के वक्त क्या कीजिएगा? हम भूमिका ये तो रहने के नहीं, हम ये तो कहने के नहीं कि भाई बीजेपी को वोट दो। हम जाएंगे तो ये तो कहेंगे भाई बीजेपी खराब पार्टी है, इन्होंने किसानों को तंग करा। अगर किसी ने पलट के पूछा कि अच्छी पार्टी कौन है, आप कहेंगे बीजेपी खराब है, आप कहेंगे बीजेपी खराब है। किसी ने उलट के पूछा अच्छी पार्टी कौन है? समाजवादी। और अच्छी पार्टी तो जो कोई आवेगी और लड़ लेगी चुनाव, हमें कोई अच्छी थोड़ा बतानी, हमें तो जो खराब है वो बतानी, जो सत्ता में है। आज सत्ता में ये है तो इन्हीं को तो बताएंगे, हम मायावती को तो बताने से रहे भाई, आज ये है तो इनको बताएंगे, जनता अपने आप चुन लेगी जिसको चुननी। हम तो बंगाल में भी गए तो बंगाल में भी हमने किसी पार्टी के लिए थोड़ा वोट कहा, हमने कहा कि भाई बीजेपी एक मुट्ठी चावल मांग रही है, आप बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे, दिल्ली से चल के बंगाल में आए हैं, तो उनसे उसकी कीमत मांग लो। हमने तो यही तो कहा था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या पिछले दिनों में आपको लगता है किसानों का बहुत पैसा बका है? हाँ ठीक है, अब वो तो कब से बकाया है सर, वो कितनी सरकारें आई गई, कब से बकाया है, वो सब कितने शोज हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 दशकों में, उसकी तो चर्चा अंतहीन है। मुझे ये बताइए कि एक वक्त ऐसा था जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार कई लोग समर्थन में पहुंच रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद अब आपकी ये दशा हो गई है कि आपको जाना पड़ रहा है द्वारे द्वारे? मतलब एक वक्त था ना जब राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि हम आएंगे राकेश टिकैत के मंच पर, आप कहते थे नहीं हमारा अराजनैतिक आंदोलन है, हम किसी को मंच पर नहीं आने देंगे। आज क्या हाल है? आप ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता चले गए। नहीं, आज ही कहाँ हम मंच पाने दे रहे, आज भी विपक्ष या कोई भी हो मंच पर थोड़ा आता है। आज भी आप उनके द्वार चले जाते हैं तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं जी, तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं। वहाँ के किसानों की समस्या होगी तो बात कर रहे, मुख्यमंत्री से मिलने तो वहाँ के बंगाल के किसानों के समस्या के लिए जाना तो पड़ेगा ना भाई, समस्या हमको है, वहाँ के किसान की समस्याएं हैं, तो मिलने तो मुख्यमंत्री से ही जाना पड़ेगा। तो अब अगर उत्तर प्रदेश में समस्या होगी तो योगी आदित्यनाथ से ही मिलना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो हल बताएंगे कि 2024 की प्लानिंग करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं हम किसी, अरे ठीक है, अच्छी बात है, आप हल निकालने के लिए गए थे, पश्चिम बंगाल के किसानों के आप हल निकालने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए गए थे, तो समस्याओं के हल के बारे में बोले तो आप तो 2024 की प्लानिंग करने लगे उनके साथ। ना प्लानिंग कहाँ करी, वे बूझ रही थी कि आंदोलन कब तक चलेगा। मैं कहा जब तक खत्म नहीं समस्या होती जब तक आंदोलन चलेगा, और उम्मीद है कि आंदोलन 2 साल और चल जाए, या हो सके कि नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हो सके कि जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, उन्होंने कोई आदमी बात बुझ जाएगा, बात करेंगे तो बातचीत तो होगी जी। सरकार ने अपनी तरफ से कल ही कहा है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है और किसान अगर तैयार है बातचीत करने के लिए तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। क्या कोई पहल हुई है उसके बाद बातचीत कीजिएगा फिर से? और हम भी तो यही कर रहे कि ना, पहल तो नहीं हुई, हमने भी तो ये कहा कि एमएसपी बढ़ा दी। हम भी तो पिछले 7 महीने से ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो बढ़ाई है उस पर कानून बना दो कि उसको बाजार खरीद करे या सरकार खरीद करे, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया उसके कम पे खरीदना हो। यही तो हमने कहा है, उस पर कानून बन जाए, यही तो हमारी डिमांड है। तो और जो बात करना चाह रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं फिर से आप लोग? जो मैकेनिज्म है जी नहीं, किससे बात करें, हम तो करना चाह रहे हैं। हमने तो चिट्ठी भी लिखी है इनको, हमने चिट्ठी लिखी कि हम बात करना चाहते हैं भारत सरकार से और भारत सरकार बातचीत करे। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, एक अंतिम सवाल पूछते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं और उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, लेकिन एक देखिए, आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के पास, सबसे ज्यादा किसान कहाँ क्या है सर? पंजाब क्या है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे किसान सबसे ज्यादा है, और आप यहाँ के मुख्यमंत्रियों से नहीं मिल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ममता बनर्जी के पास।
इसी से लोग कह रहे हैं कि अब राकेश टिकैत को लग रहा है कि विपक्षी पार्टी में किसी में दम है तो ममता में है, वहां जाओ। तो ठीक है, मजबूत आदमी के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो मतलब इसमें मामला कोई मजबूती दिक्कत का ही है भैया। तो हमको ये दिखा दो कि आप इन मुख्यमंत्री, आप या तो ये दिखा दो कि भाई आप इस मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, इससे नहीं मिल सकते हो। कोई एक ऑर्डर करवा दो तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा ऑर्डर कोई कैसे करा सकता है? राकेश टिकैत तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप आंदोलन पर बैठे हुए हैं। देखो मुख्यमंत्री में हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि आप ममता जी से गए तो आपको क्या वो सबसे मजबूत विपक्षी नेता लगती हैं? बस ये पूछना चाह रहे थे आपसे। ममता जी देखो, वह मजबूत है। हाँ। अकेली लेडीज वह लड़ती रही और प्रधानमंत्री जैसे के खिलाफ लड़ती रही, तो मजबूत तो है। ऐसा नहीं है कि कमजोर है, मजबूत तो है। फिर 2024 में चुनाव लड़िएगा? ना, हम तो नहीं लड़ते जी चुनाव तो हम बहुत दूर हैं। ठीक, ये रिकॉर्डिंग करके रख लें, वोट दे देंगे, जिसको मन करेगा उसको वोट जरूर दे। हाँ बिल्कुल, पक्की रिकॉर्डिंग करके रख लो जी। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत क्योंकि आप सवाल कहीं ना कहीं से फिर ढूंढ के जाओगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आखिरकार उन्होंने माना ही कि ममता बनर्जी के पास वो गए थे तो उन्हें एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर वो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक अकेली महिला लड़ रही थी, उन्हें उनमें विपक्ष की ताकत दिखाई दे रही है। बहरहाल आंदोलन जारी रहेगा, 2024 तक जारी रखेंगे, जब तक जरूरत होगी तब तक जारी रखेंगे, कहते हुए राकेश टिकैत।